बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सर नबील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल होता क्या है पहले तो ये जान लें, वरना ये आपकी जान ले लेगा। कोई ऐसा काम जो हम डेली रूटीन में करते हों या वीकली करते हों या सालाना करते हो, मतलब जो काम पास्ट में भी हुआ हो और फ्यूचर में भी होगा, उन सेंटेंसेस को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। मिसाल के तौर पर सर नबील पढ़ाते हैं, डेली रूटीन का काम है। आप मेरा लेक्चर देखते हैं, वीकली देखते हैं, ठीक है। हम माह रमजान के रोजे रखते हैं, सालाना रखते हैं, साल में 30 रोजे रखते हैं, ठीक है। हम ईद की नमाज अदा करते हैं, साल में एक बार करते हैं। देखिए, ईद की नमाज अदा हम बेसिकली 2 बार अदा करते हैं, लेकिन हमने पहले भी अदा की है और आगे भी अदा करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, कोई ऐसा काम जो पहले भी किया हो हमने और आगे भी करें, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल। एक दो एग्जांपल्स और ले लें। सर नबील आपको अंग्रेजी सिखाते हैं। देखिए, ये मैंने ऐसे सेंटेंसेस कहे हैं जिसमें कोई काम होता है, इस पास्ट में भी हुआ हो और फ्यूचर में भी होता हो। हाँ, याद रहे, ये ता है, ती है, ते हैं के कॉन्सेप्ट मत जाइएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखें, ता है, ती है, ते हैं में भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मैं पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब इसका वर्ड अलग है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए डिफरेंसेस आते हैं। तो ता है, ती है, ते है के कॉन्सेप्ट पर मत जाइएगा, मत जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब ये एस, ई एस, आई एस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन पहले तो चॉइस कर लें, या तो वर्ब लगेगा या तो फिर वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगेगा। लेकिन कब, कहां, ये मैं आपको बताता हूं। जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिर्फ वर्ब लगेगा। और अगर हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी एक की बात करेंगे, तो फिर वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगेगा। अब बात तो यह है कि एस, ई एस, आई एस इन तीनों में क्या लगेगा, तो ये भी मैं आपको बताता हूं, आप परेशान ना हो, लेकिन ये तो समझें पहले। जब एक से ज्यादा की बात होगी तो फिर वर्ब लगेगा, और एक की बात होगी तो वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगेगा। और हाँ, आई और यू की भी जब बात होगी तब भी वर्ब लगेगा। पहले इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। सर नबील पढ़ाते हैं, सर नबील एक है, तो यहां क्या लगेगा, वेरी गुड। वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस, इन तीनों में से किसी एक का इजाफा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लेक्चर देखते हैं, आपकी बात हो रही, यानी यू। मैंने अभी आपको बताया यू के साथ नहीं लगता, यानी सिर्फ वर्ब लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सारा रोजाना खाना खाती है, सारा एक है, और जब मैंने बताया आपको एक की बात करेंगे तो एस, ई एस, आई एस का इजाफा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सर शोएब बच्चों को पढ़ाते हैं, सर शोएब एक है, यहां भी क्या लगेगा, वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का इजाफा होगा। वेरी गुड, ठीक है। जब हमने एक की बात की तो क्या लगा, वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का इजाफा हुआ। जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट की बात की तो फिर वहां क्या लगा, सिर्फ वर्ब लगा। हाँ, अब बात तो ये आती है कि ये एस, ई एस, आई एस का क्या चक्कर है, पहले देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गो, गोस, कम, कम्स, टेक, टेक्स, प्ले, प्लेस, क्राई, क्राइस, ग्लास, ग्लासेस, वॉश, वॉश। अब बात तो यह है कि कहीं एस का इजाफा हुआ, कहीं ई एस का इजाफा हुआ, कहीं आई ई एस का इजाफा। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा, आई एस किसके साथ लगेगा।
अब तक परेशान होंगे, लेकिन परेशान मत होइए, मैं अभी आपको बता देता हूं। देखें, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको एक समझ लें 95% आपका मसला हल कर देगा। 5% आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बुक्स रीड करेंगे तो वहां मसला हल होगा, लेकिन उम्मीद है वो भी आप करेंगे जब ये 95% हो जाएगा। तो बहरहाल इधर देखें, ये SES IES किसके साथ लगता है? जब वर्ब के आखिर में, वर्ब या नाउन के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले वॉवेल आ जाए। अब बात ये, वॉवेल किसको कहते हैं? वॉवेल कहते हैं AEIOU। जब वाई से पहले AEIOU आ जाए तो वाई के बाद सिर्फ एस का इजाफा कर देते हैं। किसका इजाफा कर देते हैं? एस का इजाफा कर देते हैं। और अगर वॉवेल ना आए यानी कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटाकर IES का इजाफा कर देते हैं। इसकी एक दो एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं, आप देखें। प्ले, अब प्ले के आखिर में तो वाई आया, वाई से पहले क्या है? वॉवेल, और वॉवेल जब आ जाएगा तो क्या करेंगे? वाई के बाद एस लगा देंगे, तो ये प्ले से क्या हो गया? प्लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक और एग्जांपल देखिए, फ्लाई, FLY, एंड में आया वाई। अब वाई तो आ गया, लेकिन वाई से पहले वॉवेल नहीं आया, तो हमने वाई को हटाया और फ्लाइस कर दिया, FLIES, फ्लाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट होता है IES का। जब वाई आ जाए और वाई से पहले वॉवेल ना हो तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। चले आप देखते हैं ES किसके साथ लगता है? जब किसी नाउन या वर्ब के आखिर में O आ जाए, X आ जाए, या फिर SS आ जाए, या फिर CH आ जाए, या फिर SH आ जाए, तो वहां हम ES का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर गिलास, देखिए क्या आया? SS, गिलासेस। वॉश, देखिए एंड में क्या आया? SH, वॉच। डू, एंड में आया O, हमने डस कर दिया। गो, एंड में आया O, हमने गोस कर दिया। तो देखें, जब ये आ जाए OX और CH, SH, SS, तो फिर हम क्या करते हैं? उसमें ES का इजाफा कर देते हैं। क्लास, क्लासेस। ठीक है, अब बात तो ये है कि ये S किसके साथ लगता है सिर्फ, लेकिन ये जब दो सिचुएशन ना हो ना, IES वाली और ES वाली, तो वहां S लग जाएगा। मिसाल के तौर पर टेक, टेक्स, कम, कम्स, ईट, ईट्स, राइट, राइट्स, ड्राइव, ड्राइव्स। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप ये आपका SES IES का जो कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको और बेहतर तौर पर समझ में आएगा। मैं पढ़ाता हूँ, I teach। सर नबील पढ़ाते हैं, सर नबील टीच। अच्छा हाँ, टीचर्स नहीं होता, टीच, जस्ट एस का साउंड आएगा, टीच। अच्छा, यहां पर जो है वो ES का इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि CH एंड में आ रहा था। ठीक है, और ES IES का इजाफा कब होता है? जब हम एक की बात कर रहे होते हैं, यानी सर नबील की। और मैंने बताया था जब I की बात होगी तो उसमें नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप खाना खाते हैं, यू ईट फूड। सारा खाना खाती है, सारा ईट्स फूड। एस का इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर एक की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखता हूं, आई राइट। आप लिखते हैं, यू राइट। वो लिखती है, शी राइट्स। अब एस का क्यों इजाफा हो? क्योंकि एक की बात की है।
ठीक है। अच्छा, हम नमाज अदा करते हैं, वी परफॉर्म नमाज। आप नमाज अदा करते हैं, यू परफॉर्म नमाज। मैं नमाज अदा करता हूं, आई परफॉर्म नमाज। शुएब नमाज अदा करता है, शुएब परफॉर्म्स नमाज। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये SES का जो इजाफा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में गड़बड़ है ना SES की, इसी तरह नेगेटिव भी थोड़ा चेंज होगा। आई होप यहां तक तो समझ आया होगा, और इन केस ना आया हो तो बैक करें भाई, पहले देख लें वो। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। देखें इसका नेगेटिव, देखें सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। यहां पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि SES वाला चक्कर खत्म हो गया, वो डू डस में चला गया। और डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है ये तो आपको मालूम ही है। डू लगता है जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं, और डस लगता है जब हम एक की बात करते हैं, और आई और यू के साथ भी डू लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक तरीकेकार तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीकेकार सुने, जहां आपने अफर्मेटिव में वर्ब लगाया है सिर्फ, ईट, टेक, कम, प्ले, राइट, जहां आपने सिर्फ वर्ब लगाया वहां आप डू लगा दीजिएगा। जहां आपने SES का इजाफा किया है, कम्स, गोज, ईट्स, प्लेस, तो जहां आपने इनका इजाफा किया SES का, वहां पर आप क्या करेंगे, डज लगा देंगे। ये दूसरा तरीकेकार था। ठीक है। अच्छा, इसके मैं आपको नेगेटिव बनाकर भी बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं खेलता हूं, आई प्ले। इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट प्ले। अब ये क्यों बन रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव क्या था, इसका जस्ट वर्ब था, SES का इजाफा नहीं था, इसलिए हमने डू लगा दिया, आई डू नॉट प्ले। इसका इंट्रोगेटिव भी हाथ के हाथ देख लें, डू आई प्ले, जस्ट इजी है ये तो। इसका एक और देखते हैं, आप खेलते हैं, यू प्ले। आप नहीं खेलते हैं, यू डू नॉट प्ले। क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अली खेलता है, अली प्लेस। अली नहीं खेलता है, अली डज नॉट प्ले। अब यहां डज नॉट का क्यों इजाफा हुआ है आपको मालूम है, क्योंकि अफर्मेटिव में आप देख लें वहां पर एस का इजाफा हुआ था। एक तो ये एग्जाम्पल हो गई। दूसरी ये कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां हम एस का इजाफा करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या अली खेलता है, डज अली प्ले। एक खास बात इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की ये होती है, वहां SES का चक्कर नहीं होता वर्ब में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सर नबील पढ़ाते हैं, सर नबील टीच। सर नबील नहीं पढ़ाते हैं, सर नबील डज नॉट टीच। देखें ES गायब हो गया। क्या सर नबील पढ़ाते हैं, डज सर नबील टीच, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वी यूज मोबाइल। हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज मोबाइल। क्या हम मोबाइल यूज करते हैं, डू वी यूज मोबाइल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। अब यहां हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि मेरी और आपकी बात हो रही है, इसलिए मैंने यहां लगाया, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इन केस ना आया हो तो कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। मैं इससे भी बेहतर तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।